अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ टूल्स के ऊपर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करना है, हैंडल कैसे करना है। इसके अलावा हम लोग लेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि लेयर्स को कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रेफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सो आज का हमारा है मूव टूल के ऊपर। मूव टूल को चलाने का तरीका क्या है? मूव टूल को ऑपरेट करने का तरीका ये है कि आपने मूव टूल को फॉर एग्जांपल मैं कलर एक फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने का तरीका कौन सा है कि अगर आप फोरग्राउंड कलर करना चाहते हैं फिर तो इसका है ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। और अगर आप बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं फिर जो ब्लू है उसकी है कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस, ये इसकी शॉर्ट कीज है, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। आपने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ ताकि ब्लैक कलर जो है वो थोड़ा सा नज़र आता है, ठीक है। मैं ब्लैक कलर लेके एम एस की जो लेयर 5 है मैं इसके ऊपर फिल कर देता हूँ, ठीक है। फिल कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मूव टूल को पकड़ता हूँ। अब मैं मूव टूल के ऊपर ये देखें, अब मैं इसको आराम से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने अभी कलर फिल किया ब्लैक कलर, इसके ऊपर मैं मूव किया। अब ये देखें कि इसके ऊपर एक और लेयर बना लेते हैं। इस लेयर से क्या होता है कि अब ये जो दूसरी लेयर बनाई है इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई भी और कलर कर लेता हूँ। ब्लैक है तो इसके ऊपर मैं ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ब्लू कलर मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लू कलर मैंने कर लिया, ठीक है। ब्लू कलर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ मूव टूल के ऊपर, ठीक है। अब मैं मूव टूल से ये ब्लू कलर को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह जो सिलेक्ट करूँगा लेयर वही मूव होना शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे ब्लू फ्रंट में है और ब्लैक जो है वो बैक में है। अब इसका तरीका क्या है कि आपने कौन सी लेयर को फ्रंट में लेकर आना है। आप चाहते हैं कि ब्लैक फ्रंट में आ जाए और ब्लू जो है वो बैक में चली जाए, तो इसका ये तरीका है कि आपने ये देखें अब जो है ब्लैक जो है वो फ्रंट में आ गई है और ब्लू जो है वो बैक पे चली गई है, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका ये देखेंगे, इसकी जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो ये है कि जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे लेकिन लेयर उसी सेलेक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रही है। मैं इसको सेलेक्ट करता तो ऑटोमेटिकली लेयर जो है ना वो उसको सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। इस पर आपको कोई भी स्पेशली लेयर को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस पर ये होता है कि आप चाहे कि जितनी भी लेयर्स इधर से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा लेयर्स हो गई तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिलीट पे ये होता है, डिलीट का जो होता है वो ये होता है कि अगर आप जितनी भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप भी डिलीट कर सकते हैं। आप देखें ज़्यादा लेयर है, आपने शिफ्ट प्रेस करके अगले में जाना है, ठीक है। ये आपकी अराउंड अबाउट 6 लेयर्स सेलेक्ट होगी, आपने इसको डिलीट कर देना है, सिंपल है, ठीक है। अब इस पे ये होता है कि आपके पास ये आपका हो गया लेयर्स का, ठीक है। अब इसका ये जो है आई बटन क्या है कि अगर आप कोई भी लेयर इनविजिबल करना चाहते हैं कि आपको ना नज़र आए तो आपने इसको बस सेलेक्ट कर देना है, ये इनविजिबल हो गया। ये करेंगे तो विजिबल हो जाएगा, इनविजिबल विजिबल, इनविजिबल विजिबल। इसी तरह नीचे वाली सिलेक्ट लेयर है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी लेयर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं, करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर ये है कि आपके पास और एक और चीज़ कि अगर आप प्रेफरेंस में अगर आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका जो जितना भी इसका डाटा है, कैशेज़ हैं, वो आपकी किसी और हार्ड में जाएँ, यानी कि सी पे ना जाए किसी और पे जाए, तो आप इधर से क्लिक कर सकते हैं और इसको डिसेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। अब जितना भी आपकी कैशेज़ होंगी सारा इसका प्रॉपर्टी वो सारी आपकी जाएगी ई पे। अब आप इसको वापस सेलेक्ट करें, वापस करें, यहाँ पे जाएं, बैक जाएं, तो इसकी यहाँ पे स्ट्रेच में आप वापस सी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ पर और इसके जो ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि आप इसको जाके परफॉर्मेंस देखें कि आपकी रैम कितनी है, ठीक है।
आइडियल रेंज कितनी है और एक्सेट्रा। लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी है पूरी, ये होती है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट। इस पे कोई भी आप मोस्ट ऑफ पर्सनस चेंज नहीं करते कुछ भी, ठीक है। अगर आप इस पर रेंडमली चेंज करना चाहते हैं, जो भी लोग रेंडमली चेंज करते हैं वो है स्क्रैच पेस्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज करते, ठीक है। अब इस पे ये है कि आपकी जो, मैं लेयर पे वापस आता हूँ, ठीक है। लेयर पे ये होता है कि आपके पास दो लेयर्स हैं। अब आप चाहते हैं कि दोनों लेयर एक ही ग्रुप में हैं। एक ही ग्रुप में कैसे आएंगी? कंट्रोल जी, ठीक है। कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे तो ये एक ही लेयर में आ गई, ठीक है, एक ही ग्रुप में आ गई, ठीक है। अब मैं इसका सेलेक्ट करता हूँ तो एक है विजिबल भी एक साथ हो रहा है, इनविजिबल भी एक साथ हो रहा है, विजिबल इनविजिबल विजिबल इनविजिबल विजिबल इनविजिबल, ठीक है। ये एक ही साथ हो गई। अब अगर मैं ऑल्ट, मैंने इसको सेलेक्ट करना है पहले सबसे, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट और जी करता हूँ तो ये देखें, ऑल्ट शिफ्ट और जी, तो ये दोनों अलग सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। अब कोई भी ग्रुप में नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑल्ट जी और एंड ऑल्ट शिफ्ट जी, ठीक है, ये दोनों पेड्स भी सेलेक्ट हो गई हैं। अब इसके ऊपर क्या है, इसके अलावा मैं आपको बताया था, इसके अंदर चैनल्स हैं, ठीक है। चैनल्स पे क्या होता है कि आपके पास रेड है, आप रेड को कम करेंगे तो ये इस तरह का, इसके अंदर जो रेड की क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। इस तरह ग्रीन को कम करें तो ग्रीन की क्वांटिटी ज़ीरो हो गई है। अब तो इस तरह ब्लू को करेंगे तो ये ब्लू की क्वांटिटी ज़ीरो हो गई है। ये RGB इसको कहते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। अब इस पे आपके पास, इसके अलावा आपके पास इधर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में आप अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए आपने जितना भी काम किया हुआ है वो सारा हिस्ट्री पे सेव हो चुका है, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी चाहते हैं कि आप चाहते हैं, ये देखें हिस्ट्री पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें, ये इसकी 1/3 सेकंड की जो आपने वर्क किया ना उसकी हिस्ट्री, इवन कि अगर आप इसको मूव भी करेंगे तो उसकी भी हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखें हिस्ट्री को चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ फुल, ठीक है। ये देखें यहाँ पे फुल मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये देखें डिलीट कर दी, और मज़ीद डिलीट कर दूँ, और मज़ीद डिलीट कर दूँ, ठीक है, और मज़ीद डिलीट कर दूँ। लेकिन इस पर यह है कि अगर आप अब डिलीट करके कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो इसकी बहुत ही ये देखें कम, जो सिर्फ ये हैं वो ही शो होगी। अब यानी कि इसकी जो बैकअप प्रॉपर्टी है वो सारी ख़त्म होगी। कंट्रोल C अनडू यानी कि, ठीक है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप यहाँ से जाके कुछ भी डिलीट करते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये कि इसको यहाँ से कुछ भी आपने डिलीट नहीं करना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे तो इसकी ये है, अब अभी एक बहुत ज़्यादा टूल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको और मज़ीद इसको यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्टडी करेंगे कि मूव टूल से और क्या होता है। अब इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी से क्या होता है, ठीक है। आपका भाई ये कलर है, आपने इसके ऊपर रखा, आपने इसको ओपेसिटी को कम कर दिया तो ये देखें, ठीक है, ब्लैक जो होगा वो कम हो रहा है, मिरर लुक आ रही है, ठीक है, शीशे मिरर लुक आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये जो है ओपेसिटी और फिल ऑप्शन है, ये इसकी मिरर लुक पे चला जाता है कि मिरर लुक अगर तो आपने किसी चीज़ पे, जैसे कि वाटर ड्रॉप होता है उस पर अगर आप मिरर लुक देना चाहते हैं तो वो वाटर ड्रॉप कैसे आता है, यानी कि वाटर ड्रॉप का लुक देना चाहते हैं तो वाटर ड्रॉप लुक भी आ जाएगा, मिरर लुक देना चाहते हैं तो मिरर लुक आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे होते हैं मिरर लुक, इस तरह से आप आते हैं, वो हम आगे जाके लेक्चर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। इसके अलावा हम इसके अगले लेक्चर में इसके और मज़ीद टूल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी इसके जो हैं वो कुछ टूल्स और भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें भी बताता चलता हूँ। अगर आप 3D डिज़ाइनर हैं तो आप इसके यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है, चूज़ अ वर्क स्पेस, कि किस वर्क स्पेस पे किस प्रोफेशन में आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3D ऑप्शन भी है, ठीक है, वर्क स्पेस में 3D ऑप्शन को क्लिक कर दें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनर, अगर आप वेब डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप यहाँ से इसके वेब डिज़ाइनर मोड को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा सर्चिंग पे टाइम लेगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राफिक रैम अच्छी होगी
अच्छी परफॉर्मेंस देगी तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। इसी तरह आपके पास मोशंस हैं, आपके पास अगर आप मोशंस पे काम कर रहे थे तो मोशंस पे भी आप कर सकते हैं काम, ठीक है ना। आपके पास मोशंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाया था मैं आपको मोशंस, ये दिखाया, तो आपके पास मोशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप पेंटिंग इंटरेस्टेड है पेंटिंग में, तो आप यहाँ पे पेंटिंग मोड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर आप पास फोटोग्राफर है तो आप फोटोग्राफी मोड ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एज आ और ये नीचे आपके पास डिफरेंट आपके पास है रीसेट फोटोग्राफी, न्यू वर्क स्पेस, डिलीट वर्क स्पेस, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये से रेंडमली, लेकिन फोटोशॉप जो खुलता है वो एसेंशियल्स में खुलता है, ठीक है। एसेंशियल्स में खुल के आप इसके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपके पास जो लेयर्स होगी, हम लेयर्स पे जाएंगे तो अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चैनल्स आते हैं। डिफरेंट चैनल्स क्या काम करते हैं देखें, आप किसी भी आप यहाँ पे जाके किसी भी चैनल के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब चैनल से क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, ये भी नॉर्मल है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी सी कलर बर्न लुक दे सकते हैं, ठीक है, डार्क एंड कलर दे सकते हैं। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर अगर आपकी आप आई लेंसेज बनाने जाते हैं, आई के लेंसेज, जैसे कि आप पिक्चर में देखते हैं कि आई के जो लेंसेज होते हैं वो ज़रा बड़े यूनिक टाइप के लगते हैं, तो वो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। वो अभी जाके आगे फ्यूचर में बात करेंगे हम आगे जाके। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लेयर्स की डिमांड्स के हैं कि लेयर्स के ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है। अब लेयर्स पे आप इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं, अगर आप इसकी क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइड पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइड पे ऑप्शन क्या आएगा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है। अपने ही चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने रेड कलर कर दिया, ये देखें रेड में ओपन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा ताकि ये नज़र आ जाए, ठीक है, विजिबल हो जाए, ठीक है। अब ये देख के मैंने रेड कलर कर दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट टूल से मैं इसको फ्रंट में लेकर आता हूँ। फ्रंट से मैं इसके मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर इम्पोज शेप्स का करूँगा। तो पहले मैं इसको जाऊँगा रास्टराइज टाइप, ठीक है, रास्टराइज टाइप करूँगा। फिर उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में इसका यहाँ पर ये आता है कि आपके पास इसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शन आ गया बेवल एंड एम्बॉस का ऑप्शन। तो ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा सेट करूँगा, आप इसकी शेप देखें टेक्स्ट की कि ये किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप ये देखें कि मैं इसको जूम किया तो मैंने इसको कर्व कैसे करें। अब देखिए ये टेक्स्ट चेंज हुआ ना, इसकी लुक एम्बॉस शेप में चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन आप हैं तो मैं इसकी डाउन कर दूँगा, तो ये देखिए ये डाउन शेप में आ गया, ठीक है। तो इस तरह मैं इसका चाहता हूँ साइज़ थोड़ा सा इसका हो जाए, ये देखें ये चेंज हो रहा है साइज़, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज़ भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें कि मैं इसका थोड़ा सा सॉफ्टन कैसे चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको सॉफ्टन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँगी इसके जो शेडिंग है वो एंगल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं शेडिंग का एंगल चेंज कर लेता हूँ। ये देखें शेडिंग का एंगल चेंज करेगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज काम करता है, 360 क्लॉकवाइज काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको, मुझे ये बेहतर लग रहा है थोड़ा सा ये वाला, ठीक है। तो मैं आप इसका देखता हूँ कि इसका अब इसके अंदर अगर आप ग्लॉस टेक्सचर देना चाहते हैं, ग्लॉस टेक्सचर भी है, जैसे कि ये इस तरह ग्लॉस टेक्सचर भी दे सकते हैं, ठीक है। मुझे ग्लॉस टेक्सचर थोड़ा सा जो अच्छा लगा वो है, अभी हम आगे जाके देखते हैं कि और कौन कौन से टेक्सचर हैं इसके ऊपर जो अच्छे हैं, ठीक है। तो मुझे आई थिंक ये थोड़ा सा यूनिक लगा है तो मैं इसको लेता हूँ। आप इसके अलावा भी अपलोड कर सकते हैं,
इसके ऊपर ग्लास टेक्सचर पे जाके ये सेटिंग में जाए, ठीक है। यहाँ पे आप जाके अपलोड कर सकते हैं अपने न्यू कॉन्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे थोड़ी सी है ये लेंसेज की ऑप्शन आ गई है मेरे पास, ठीक है। डार्क एंड बर्न, ठीक है। डार्क एंड बर्न में ये ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लेंसेज की भी ऑप्शन आ गई है और भी इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। तो अगला लेक्चर हम अगले कोर्स पे डिस्कस करेंगे इसके अलावा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो मैं थोड़ा सा और भी आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जो भी हमने टेक्सचर दिए हैं, तो यहाँ देखें ये भी कम कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और टेक्सचर्स दे देता हूँ, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्सचर दूँगा तो ये देखिए यहाँ पे टेक्सचर भी आ गया। आप टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, ग्लास, ठीक है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं टेक्सचर को। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट टेक्सचर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो ये यहाँ पर ओके करूँगा तो ये अब यहाँ पे सिर्फ अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपको मैं एक और ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। इसी तरह हम लोग आगे चलते रहेंगे। स्टॉक की ऑप्शन दिखाऊँगा। अब मैं स्टॉक को चेंज करूँगा तो ये देखो स्टॉक चेंज किया तो इसको थोड़ा सा माइनर से रखूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक आ गया। आप चाहते हैं स्टॉक को ख़त्म करना तो ये स्टॉक ख़त्म हो गया। आप चाहते हैं स्टॉक को एनेबल करना तो स्टॉक एनेबल हो गया। विजिबल 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 इनविजिबल, इसी तरह लेवल एंड इम्पोज, विजिबल इनविजिबल। तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे इनविजिबल। अगर आप चाहते हैं इफेक्ट्स को बिल्कुल ख़त्म करना तो ये आपके इफेक्ट्स ख़त्म होंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप इस इफेक्ट्स को नीचे वाले इफेक्ट पे ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाया तो ऊपर से ख़त्म हो गया। अब ये दिखाएं ये इस पर चला गया, ठीक है। इसी तरह मैं करता हूँ ये ब्लैक वाले पे देता हूँ तो इसलिए यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब मैं और से करता हूँ बैक पे और आप देखें कि ये बैक पे चला गया और ये ब्लैक वाले को इसने इसको दे दिया, ठीक है। इफेक्ट्स ये देखें, इस पर आगे इफेक्ट्स, ठीक है। अब ये देखें पहले ये जो था वो डिफरेंट था, अब ये डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए ब्लैक वाले ने ब्लू को दे दिया और मैं ब्लू से सीधा वापस आता हूँ तो ये देखिए ये वापस आ गया उस पर टाइपिंग टूल पे, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें हम बाकायदा से बाकी टूल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।